न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। परसों मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार से लोकसभा के अंदर अमित शाह ने इनडायरेक्ट वे में लोकसभा स्पीकर को कुछ कहा सर्द लहजे में। मैं धमकी का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। मोदी जी का कल भाषण हुआ, लोकसभा स्पीकर पर जिस प्रकार से वो गरिया रहे थे, मुझे लगा कि वो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जो मैसेज गया होगा वो तो बात अलग है, लेकिन खुलेआम बता रहे थे कि आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। तीन बार कहा, मानकों से ऊपर जा कर के, ये तो अमित शाह बोल रहे थे। और मुझे लगा कि मोदी जी का जो स्टाइल लोग उम्मीद कर रहे थे कि 303 से 240 और 42 पर लाकर पटक दिया है भारतीय जनता पार्टी को, शायद उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा, उनके कॉन्फिडेंस में कोई बदलाव आएगा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो विपक्ष के प्रति है, सरकार को चलाने को लेकर के है, उसमें मुझे रत्ती भर भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इसीलिए मैंने आपसे एक हफ्ते पहले कहा था कि ये नीतीश और नायडू पे जिक्र जो कर रहे हैं यूट्यूबर झूठ बोल करके, मोदी जी के कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी नहीं है और वो सरकार को इसी प्रकार से चलाना चाहते हैं जैसा कि 10 साल से वो चला रहे हैं। उनको उनकी कौन से लूपहोल्स मालूम है जो वो समर्थन देने को मजबूर हैं, कौन से लालच या कौन से कह सकता हूँ कि मुफाद उनके शामिल हैं, वो तो वो जाने। मेरे पास कोई ऐसा एग्जैक्टली इसका सबूत नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो लोकसभा स्पीकर को जिस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में बताया कि आपको करना क्या चाहिए, लोकसभा का कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर यहाँ सबसे बड़े आप हैं, हम आपके आगे झुकते हैं, लिटरली झुककर दिखाया। लेकिन उनका दो फेस पर चल रहे हैं जब वो विपक्ष के नेता को लगभग डांटने के अंदाज से बात कर रहे हैं। शैडो प्राइम मिनिस्टर मानकर चलिए राहुल गांधी को। इस समय आप कैबिनेट अपोजिशन का वो सबसे बड़ा नेता, उसको किस प्रकार से बात कर रहे हैं। और जब एक पत्रकार कह रहे हैं कि दांत चिरियाते हुए नजर आ रहे हैं जब मोदी जी और सत्ता पक्ष को देख रहे हैं, ऐसी मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। जब वो राहुल गांधी की पूरे नाना और नानी और तमाम दुनिया का मजाक उड़ा रहे थे तो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे इस समय जो है सत्संग चल रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिए आप। देखिए 400 सीटें अगर आप दे देते, मेरे मन में खुद से सवाल पैदा हुआ तो क्या होता। मोदी जी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं लगभग कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए लोकसभा स्पीकर को भी, और भविष्य में उनकी नीतियां क्या हो सकती हैं। 1 जुलाई में जो 3 कानून जब सांसदों को बाहर निकाल करके पास कर दिए थे इसी लोकसभा स्पीकर ने, आने वाले वक्त में वो क्या करने की सोच रहे हैं एज्यूम कर सकते हैं आप। वो थोड़े से भी लचीले नजर नहीं आए। लोकसभा के बाहर जब उनका बयान आया कि सरकार वाकई बहुमत से चलती है लेकिन देश बहुमत से नहीं, सहमति से चलता है, मुझे लगा कि वाकई बहुत चेंज है। लेकिन 4 सीढ़ियां पार करने के बाद जैसे लोकसभा में एंटर हुए, बिल्कुल इरादे बदले हुए हैं। यानी कि जो लोकल कैमरा हैं जो उनके चाटुकार बने हुए हैं, उस पर वो कुछ और बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए उत्प्रेरित किया, मुझे लगा लोकसभा स्पीकर 5 साल से कुछ कर नहीं रहे थे क्या। अरे वो तो शानदार अपना काम कर रहे हैं। लोगों के नज़रों के मुताबिक, विपक्ष के आरोपों के मुताबिक वो बाकायदा मुखपत्र बने हुए हैं इस समय सत्ता पक्ष के। कौन कौन से कानून उन्होंने पास कर दिए, क्या क्या हुआ है मालूम है आपको। ऐसे समय में दोस्तों का इमेजिन करिए 400 सीटें आ जाती तो होता क्या देश का। मैं तमाम देश के उन बुद्धिजीवी वोटर्स को कुछ सलाम करूंगा कि जिन्होंने धर्म की आंधी में, धर्म के ज्वार में पड़ने के बावजूद भी थोड़े से परख उतरने का काम किया सरकार के, विपक्ष को थोड़ा मजबूत करने का काम किया। क्या वो भाग गए थे कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करने वाली है। इसका मतलब यह है कि कल के व्यवहार से ये महसूस हुआ दोस्तों कि 400 तो क्या 303 और 300 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की आ जाती तो ये विपक्ष के नेता और इनके एनडीए के जो नेता बैठे हुए बड़े अपने आप को माननीय समझ रहे हैं, होंगे भी माननीय। परफॉर्मेंस के एतबार से तो उनको ये भी नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी को जो मंत्री बनाया गया है, मैं समझता नहीं हूँ कि वो कोई फैसला भी ले पाएँ, इसमें मुझे शक है।
तमाम काम जब पीएम ऑफिस से होने लगे तो ये मंत्री क्या काम करके दिखाएंगे, अंदाज़ा है कुछ? बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के में जो भी काम हो उसको बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन कल के व्यवहार से, कल की बातचीत से मुझे तो बिल्कुल यूँ लगा कि 400 सीटें अगर भारतीय मोदी जी की आ जाती, आप यकीन मानिए इस देश का संविधान, इस देश की अंदर वो तमाम काम शायद ज़्यादा इम्कानात थे, संभावनाएं थीं कि बहुत कुछ चेंज लोग कर देते। लेकिन वाकई लोकतंत्र ज़िंदा अगर है, किसी प्रकार से ज़िंदा रखा गया है, तो वो तमाम उन वोटर्स को सलाम है जिन लोगों ने एक ऐसी सरकार के पर्क उतर दिए कि 303 से वो 240-42 पर आकर टिक गए। अब उन्हें कोई भी फैसला लेने के लिए बेसाखियों की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि वो बेसाखियाँ आंख बंद करके अपने छोटे छोटे कह सकता हूँ मुफाद पर नज़रें रखे हुए हैं। हमें कुछ पैसे मिल जाएं, हमारे प्रदेश को कुछ मिल जाएं। खाली प्रदेश देश नहीं है चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश खाली देश नहीं है, पूरा देश देश है। आपके जो सांसद जीत करके आए हैं ये खाली अपने अपनी जगहों का प्रतिनिधित्व करने नहीं आए अपनी लोकसभा का, ये पूरे देश के अंदर बनने वाली नीतियों को अंदर जो है रोल प्ले करने के लिए भेजा है वहाँ की आवाम ने। नीतीश कुमार जी, बिहार की इस जनता ने जो आपके 10-12 एमपी भेजे हैं, जिसका इतना जिक्र हो गया कि डीएमके के 30, 35, 40, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के 37, कोई नज़र ही नहीं आ रहे। शिंदे साहब के 6, 7, 8 सांसद हैं, कोई काबिल जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं है उनका। आपका ही जिक्र हो रहा है, पलटेंगे, ये होगा, सरकार बदलेगी। ये बात अलग है कि आप कितने बड़े कहाँ पलट गए, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों, कल का व्यवहार जो मोदी जी का देखा, लोगों का ये राय बन रही है कि वाकई जब मोदी जी के तेवर इस प्रकार के हैं, अगर ये 272 का आंकड़ा पार करके 280, 90, 300 या 350 आ जाते तो हालात क्या होते। वो तो फिर आज भी वो बोल्ड फैसले लेने के थोड़े इशारे देकर गए हैं। बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं दोस्तों जो मैं वाकई आपके सामने नहीं कह सकता, चूँकि मोदी जी ने कही नहीं है, उनके इशारे मिले हैं। मैं इशारे को खबर के रूप में कैसे बता सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने वो 2-2.25 घंटे का भाषण सुना है, उसमें कहीं कहीं ऐसा आपको महसूस होगा, मैं लोकसभा को अलग रख के बात कर रहा हूँ, किसी और जगह पर, जैसे किसी आदमी का किसी कबीले के अंदर उसके हिंसक ख्यालात नज़र आ जाते हैं और उस वक्त उस कबीले के लोग सिहर जाते हैं, क्या महसूस होता होगा। तो मैं आपको बताऊं, लोकसभा के अंदर दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा स्पीकर को भी खुला हैंड इन द सेंस के बस आप जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार की बात विपक्ष के मद्देनज़र जब कही जा रही है, इशारा दिया जा रहा है, तो मुझे लगा कि वाकई ये तो प्रकृति ने, देश की जनता ने, ईश्वर ने वाकई आप पर और हम पर रहम किया है कि एक सरकार को थोड़ा कमज़ोर करके भेजा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।